एहसान अब्बासी जी, मैं देख रहा था कि एक बात कह दी गई कि भाई शाहरुख खान को टारगेट कर लिया गया कि बांग्लादेश की एक क्रिकेटर को उन्होंने अपनी टीम के लिए चुन लिया गया, तो बीसीसीआई को क्यों नहीं टारगेट किया गया, या खाली शाहरुख खान को क्यों कर दिया गया, या आखिर बांग्लादेश का वो तो क्रिकेटर है उसे क्या दिक्कत है। भाई ये सारी चीजें हैं। बांग्लादेश में अगर कुछ हो रहा है और उसका रिएक्शन अगर भारत नहीं देगा इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? गोली मार देती क्या? खाली यही तो कहा कि भाई आपने जो प्लेयर लिया है वो गलत है, आपको नहीं लेना चाहिए, कि वर्तमान में बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो सही नहीं चल रहे हैं। आप फिर कहते हैं कि वहां पे भारत के लोग जा रहे हैं, भारत के विदेश मंत्री जा रहे हैं। जाएंगे भाई, सही करने के लिए किसी को तो जाना पड़ेगा। अब वहां पर अब्बासी जी और संजय गोस्वामी तो नहीं जाएंगे, वहां तो उन्हीं लोगों को जाना पड़ेगा कि किसी तरीके से व्यवस्थाएं ठीक रहें और जो चल रहा है वो ना चले। इसको आप कैसे देखेंगे एहसान खान साहब, कि आखिर सनातन से दिक्कत क्या है और राष्ट्रवाद से दिक्कत क्या है, और ये कुछ लोग, फिर मैं कहूं कि वो तथाकथित बुद्धिजीवी जिनको देश में डर भी लग जाता है और जिनको ऐसा लगता है कि देश के अंदर तो माहौल रहने लायक ही नहीं है, उसके बाद भी वो यहीं रह रहे हैं, यहीं कमा रहे हैं और सारा कुछ यहीं से गेन कर रहे हैं। जी अब्बासी जी, क्या है इसके पीछे की सच्चाई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। संजय जी, आज जो देश में जो हालात चल रहे हैं हमने देखा है, बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आप भी पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और आप हर चीज में नजर रखते हो। बहुत सी बातें आपने कही हैं। रही बात है बांग्लादेश की, आज देश ये भी जानना चाहता है और मैं भी कहना चाहता हूँ कि दुनिया में हिंदुस्तान हिंदुओं के लिए केवल एक ही देश है। मुस्लिम के पास में 53 कंट्री हैं, यहूदी और ईसाई के पास में 100 से 150 कंट्रियां हैं। हमारे पास हिंदुओं को रक्षा करने के लिए, हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए और सनातन को बचाने के लिए केवल एक ही देश है जिसका नाम हिंदुस्तान है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होंगे तो हमारा आम नागरिक का भी फर्ज बनता है, क्योंकि एहसान को एहसान अब्बासी इस देश ने बनाया है। शाहरुख खान को शाहरुख खान साहब इस समाज के हिंदू ने बनाया है। अगर उनको बहिष्कार कर दिया होता, उनकी पिक्चर ना देखी होती, तो शाहरुख खान साहब और शाहरुख खान साहब नहीं होते। हमारा मौलिक अधिकार है कि पड़ोसी मुल्क जो आज पाकिस्तानी गिरफ्त में आ गया है बांग्लादेश, और बांग्लादेश में हो रहे हमारे हिंदू बहन भाइयों पर अत्याचार के प्रति हमारा भाव क्या है, हमारा योगदान क्या है। केवल हम फिल्म बना के पैसा कमा सकते हैं क्या? हिंदू हित की बात नहीं कर सकते क्या? धन हमारे लिए ज्यादा है? हिंदुओं पर अत्याचार, हिंदुओं का नरसंहार वो हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ये पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। शाहरुख खान साहब ने बड़ा नाम है, KKR, उनको नाम जानते हैं कि टीम उनकी है। उन्होंने ये कदम उठाना चाहिए था और ये कहना चाहिए था बीसीसीआई से कि मैं बांग्लादेश के खिलाड़ी को अपनी टीम से निकालता हूं। मुझे वो निकाला उन्होंने, वो निकाला, तो उन्होंने निकाल दिया। तो सरकार, हाँ अब्बासी साहब देखिए, एहसान साहब वो निकाल दिया उन्होंने सम्मान किया इस बात का, लेकिन हाँ शाहरुख खान साहब नहीं, साहब वो निकाला बीसीसीआई ने। हाँ। संजय भाई साहब, मेरा कहना यह है कि जो भारत की भावना, हिंदुस्तान की हिंदुओं की भावना, हमारे सनातनियों की भावना अगर ये कह रही है कि हम बांग्लादेश के खिलाड़ी नहीं खिलाएंगे, तो मुझे एक कदम बढ़ाकर ये कह देते नहीं, पहले मेरे हिंदुस्तान का हिंदू भाई की भावना है जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार के खिलाफ मैं खड़ा हूं और मैं ऐलान करता हूं कि मैं अपनी टीम से इसको निकालता हूं। आपने नहीं निकाला, बीसीसीआई ने मजबूर करके आपको निकाला गया है। तो आपको, आपका प्रेम हिंदुओं के लिए जग जाहिर हो चुका है। शाहरुख साहब को हिंदुस्तान के हिंदुओं ने बनाया है, 80% की आबादी ने उनको सर पर बिठाया है, उनको नेता बनाया है, उनको अभिनेता बनाया है। आज आपने उनके साथ खड़े होकर ये कहना चाहिए था कि हाँ साहब, मैं बांग्लादेश के खिलाड़ी को नहीं खिलाऊंगा। ऐसा में एक और चीज है, ये बात बड़ी बात की आपने, क्योंकि लगातार आप मुखर होकर बोलते हैं। आखिर कुछ तथाकथित ऐसे लोग हैं जो हमेशा इस बात को करते हैं कि अगर आपने सनातन की बात कर दी, आपने राष्ट्रवाद की बात कर दी, तो ये हिंदू मुस्लिम हो गया। सर सनातन में तो क्या है, आज मुस्लिम समाज की हमारी, यानी मैं इस्लाम को अपनाता हूं, मुस्लिम कंट्रियां 53 हैं, उनमें से 15 देशों ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दिया है। एक मुस्लिम कंट्रियां क्यों दे रही है मोदी जी को? यह दिया है भारत को, क्योंकि भारत सहिष्णु है, भारत प्रेम करता है, हिंदुस्तानी सबसे प्रेम करता है। हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का एक गुलदस्ता है, इसीलिए यह हमें अवार्ड मिला है, और यह अवार्ड हिंदुस्तानियों को मिला है, हर हिंदुस्तानी को मिला है। कौन है इस ताने वाने को तोड़ने वाले लोग? देश में पनप रहे हैं। आज
का जो हिंदुस्तान है उसके अंदर जो सपोले हैं, हमें उनको भी खोजना होगा सर। ये हिंदुस्तान की विरासत को, हिंदुस्तान की एकता को, हिंदुस्तान की संस्कृति को, हमारे योगदान को नकार कर अपना वर्चस्व लाना चाहते हैं। और सनातन तो बहुत सहिष्णु है सर। सनातन का मतलब है प्रेम करना, सनातन का मतलब है सभी धर्मों पर को वही एक- एहसान एक- भाई, ये एक- एक प्रेम धागे करने की बांधना। भाषा बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती।